असल में इटर्नल्स को पृथ्वी पर भेजने की असली वजह इंसानों की सुरक्षा नहीं थी, बल्कि हर एक अरब साल में ब्रह्मांड में एक नए सेलेस्टियल का जन्म होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने बीज पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिए। पृथ्वी पर भी ऐसा ही एक बीज है जिसे जन्म लेने के लिए बुद्धिमान जीवों की भारी ऊर्जा चाहिए। सच कहें तो इंसान उसकी खुराक है। डेविएंट्स भी सेलेस्टियल्स की ही देन थे, बस वे बेकाबू होकर इंसानों का शिकार करने लगे, जिससे पृथ्वी पर कोहराम मच गया और बीज का फूटना मुश्किल हो गया। इस मुसीबत से निपटने के लिए सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स बनाए ताकि वे डेविएंट्स का सफाया कर सकें। इस उथल पुथल में इटर्नल्स किस्मत की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते थे। उसने खुद को 50 साल तक 50 साल तक जहाज में कैद रखकर इंसानों को बचाने का रास्ता ढूंढ निकाला। फिर उसने तुरंत बाकी इटर्नल्स को इकट्ठा किया ताकि सबकी ताकत एक हो सके। लेकिन भला किसने सोचा था कि इन मौके पर लेजर आंखों वाले इकारिस ने गद्दारी कर दी। उसने न सिर्फ फास्टोस को घायल किया, बल्कि वह जाते जाते अपने साथ उस मायावी स्प्राइट को भी वहां से ले गया। अब टीम में 2 अहम ताकतों की भारी कमी हो गई थी, जिससे सेलेस्टियल को कैद करने का उनका सारा प्लान एक ही पल में पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। और अब पृथ्वी के 8 अरब मासूम इंसानों की किस्मत। फिर फास्टोस के गणित ने सटीक हिसाब लगाया कि सिर्फ एक ऊर्जा के गोले से सेलेस्टियल को पूरी तरह कैद किया जा सकता है, और वह खास गोला नई लीडर सेर्सी के पास ही था। इसलिए इटर्नल्स अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। वे उस जगह जमा हुए जहां सेलेस्टियल आने वाला था। सारी ताकत इकट्ठा करके एक आखिरी हमले के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया। सबसे ताकतवर इकारिस ने जब देखा कि सेलेस्टियल की शक्ति कम हो रही है, तो इकारिस ने बेरहमी से अपने साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया। एक लेजर सीधे ड्रुइग को लगी, जिससे रस्म बीच में ही टूट गई। फिर उसने ड्रुइग को हवा में उछाल दिया। इसके बाद उसने जहाज पर हमला करके सबका सहारा छीन लिया, जिससे मक्कारी और जहाज में मौजूद बाकी लोग भारी मुसीबत में फंस गए। इकारिस को इस गुस्से की कीमत चुकानी ही होगी। ज्वालामुखी को फिर से फटते देख बाकी बचे इटर्नल्स बेबस और निराश थे, पर वक्त कम था। लीडर सर्सी ने अपना गम दबाया और अपनी आखिरी सांस तक लद की ठान ली। जान की बाजी लगाकर भी सील लगानी थी। सर्सी को वक्त देने के लिए मैकेनिक और थेना भी मकारी के साथ इकारिस से भिड़ गए। तीनों के सामने ताकतवर इकारिस भी अब कमजोर पड़ जाने लगा। इस लड़ाई के बीच अचानक एक चौंकाने वाला चेहरा सामने आया। ये था डेविएंट्स का लीडर, जो खुद को बड़ी रिधा चालाक समझता था। वो मौके का फायदा उठाना चाहता था, पर इटर्नल्स ने उसे भाव नहीं दिया। उल्टा अपना सारा गुस्सा उसी पर उतार दिया। गिलगमेश उसी के हाथों मारा गया था, इसलिए थेना को बदला लेना था। नतीजा, खुद को होशियार समझने वाला ये ज्ञानी अपनी ही चाल में फंस गया, और इससे पहले कि वो कोई पैंतरा दिखाता, थेना ने उसका काम तमाम कर दिया। उसी वक्त लीडर सर्सी भी ज्वालामुखी के नीचे पहुंच गई। उसने अपनी पूरी जान लगाकर सेलेस्टियल को धरती के साथ मिला दिया ताकि उसका जन्म रोका जा सके। लेकिन तभी इस नाजुक मौके पर इकारिस कैद दौड़कर सर्सी के सामने आया। वो हमला करने ही वाला था, पर अपने प्यार पर हाथ नहीं उठा सका। उसने हार मान ली और सर्सी को चुना बनकर रह गया। सबको लगा मुसीबत टल गई, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आसमान में बादल फटे और 6 विशाल आंखें दिखाई दी। इटर्नल्स काबू खो बैठे और कठपुतलियों की तरह उन आंखों की तरफ खींचे चले गए।